जी क्लास, मेंशन है डेट एंड डे ऑन 4 पेजेस। 4 पेजेस पे आप लोग सब अपने डेट एंड डे मेंशन कर लें। 4 पेजेस पे इसलिए एक साथ डेट एंड डे मेंशन करवा रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े और हम जो है फ़ौरन फ़ौरन सीक्वेंस के साथ काम करना स्टार्ट कर दें। यू हैव 2 minutes टू प्रिपेयर योर पेजेस। क्लास, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चन किस तरह उतारना है और किस तरह से हमें अपनी इनवर्स काउंटिंग स्टार्ट करनी है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्क जब हमने अपना इनवर्स काउंटिंग का किया था तो वो भी मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से करवाया था, विदाउट लाइन लिविंग, बिना बिना कोई लाइन छोड़े आपने क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन इज राइट इनवर्स काउंटिंग 121 to 130। ओके, 121 to 130। व्हेन यू कंप्लीट क्वेश्चन, जब आप अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो 1 लाइन आपने लीव करनी है और 1 बॉक्स आपने लीव करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। उसके बाद आप मेंशन करेंगे HTO। प्लेस वैल्यू ये प्लेसिंग होती है बेटा। H स्टैंड फॉर 100, T स्टैंड फॉर 10 एंड O स्टैंड फॉर वंस। कल मैंने आपको टेंस और वंस बहुत अच्छी तरीके से बताया था। वंस इज एनी सिंगल डिजिट एंड टेंस इज एनी 2 डिजिट्स। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए आप ज़रा। अब आपने क्या करना है, 121 लिखने के बाद 2 लाइन्स लीव करनी है, 2 लाइन्स छोड़नी है, ठीक है। 121, फिर 2 लाइन्स लीव करी, आपने लिखा 122, फिर 2 लाइन्स लीव करी, फिर आपने लिखा 123, फिर 2 लाइन्स लीव करी। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ऐसे ही सब बैठे, चले हम बैठे, मैं आती हूँ। 123, फिर 2 लाइन्स आप लिफ्ट करेंगे 124, फिर अगेन 2 लाइन्स आप लिफ्ट करेंगे 125। यस क्लास, अब आपने इसकी स्पेल लिखना स्टार्ट करनी है जिसे हम इनवर्स काउंटिंग कहते हैं, इनवर्स करते हैं। वन फिंगर गैप देन 100, अगेन 1 फिंगर गैप दीजिए, उसके बाद लिखिए एंड। और अगर आपकी फर्स्ट लाइन पे स्पेस है तब भी आपने जो 21 है वो नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ओके, पहले आपने 1 लिखा, फिर 1 फिंगर गैप देने के बाद 100 की स्पेलिंग लिखी, फिर अगेन 1 फिंगर गैप दिया, एंड लिखा, फिर 21, 121, 121। अब उसके बाद आ जाइए 122, 1 फिंगर गैप, 100, 1 फिंगर गैप एंड नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए 22, 122, 122। 123 पे आ जाइए क्लास। 1 फिंगर गैप देन 100, फिर 1 फिंगर गैप के साथ आपने लिखना है एंड, और बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पर आके आपने लिखना है 24, 124, 124।
उसके बाद 125 पर आ जाइए, 1 फिंगर गैप देन 100, 1 फिंगर गैप करके एंड इन नेक्स्ट लाइन 25, 125। बस 125 तक क्लास हम इस पेज पर लिखेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपने क्या करना है, कोई क्वेश्चन नहीं कॉपी डाउन करना, आपने कोई क्वेश्चन नहीं उतारना। जस्ट लिव वन लाइन आफ्टर अ हेडिंग लाइन। हेडिंग लाइन के बाद जो हमारी हम ऊपर जो अपनी लाइन खींचते हैं ब्लू कलर से, उस लाइन के बाद आपने वन लाइन लिव करनी है। जिस तरह पहले हमने एच टी ओ की हेडिंग डाली थी, बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा हम एच टी ओ की हेडिंग डालेंगे। और जिस तरह हमने फर्स्ट पेज पर 121 लिखा था, इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 126। 126 लिखने के बाद आपने 2 लाइन्स लिफ्ट करी, फिर 127, अगेन 2 लाइन लिफ्ट करी, 128, फिर 2 लाइन्स लिफ्ट करी, 129। अच्छा क्लास, नंबर्स लिखने के साथ साथ आप लोग इज इक्वल्स टू भी लगाते जाएंगे, और इज इक्वल टू भी एक सेपरेट बॉक्स में लगेगा जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाया है। ओके, 129, अगेन 2 लाइन लिफ्ट करी, 130। अब स्पेलिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 फिंगर गैप देन 100, 1 finger gap and in next line 26, 126। अब 127 पर आ जाइए। 1 finger gap then 100, 1 finger gap and वन फिंगर गैप 27। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद आपने क्या लिखना है, 27, 127। 128 पर आ जाइए। 1 finger gap 100, 1 finger gap and next next line 28, 128, 128, 1। अब 129 पर आ जाए। 1 finger gap then 100, 1 finger gap then and in next line 29, 129। now 130, 1 finger gap then 100, 1 finger gap then and in next line 30, 130। when you have complete this work, जब हमारा ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर आना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद जिस तरह हमने 121 से लेकर 130 तक का क्वेश्चन उतारा था, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम 131 से लेकर 140 तक का क्वेश्चन उतारेंगे। ओके, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट inwards, right inwards counting
Write inwards counting 131 यानी 131 till 140, 131 से लेकर 140 तक हमें इनवर्स काउंटिंग करनी है। कहाँ से कहाँ तक? 131 से लेकर 140 तक। क्वेश्चन उतारने के बाद जिस तरह हमने पहले एक लाइन स्किप करी थी, अभी फिर अगेन एक लाइन स्किप करेंगे। एक लाइन स्किप करेंगे क्लास, और लेफ्ट हैंड साइड से वन बॉक्स स्किप करेंगे, फिर हम हेडिंग डालेंगे HTO की। ओके, उसके बाद हमने लिखा 131 इज इक्वल्स टू 100 फिर टू लाइन स्किप करी 132, फिर टू लाइन स्किप करी 133, फिर टू लाइन स्किप करी 134, फिर टू लाइन स्किप करने के बाद क्या किया हमने? 135 इज इक्वल्स टू भी हम साथ साथ लगाते जाएंगे क्लास। Now start the spelling. One finger gap, then 100, one finger gap, then and. In next line 31, जिस तरह मैंने आपको 121 में बताया था कि अगर आपके पास फर्स्ट लाइन में स्पेस है तभी आप 31 नीचे की लाइन में ही लिखेंगे, यानी नेक्स्ट लाइन में ही लिखेंगे 31 131। अब आ जाइए 132 पर। वन फिंगर गैप देन एंड, one finger gap then one finger gap then 100, one finger gap then and. In next line 32, 132. Now 133, one finger gap then 100, one finger gap then and. In next line 33, 133. अब आ जाइए 134, one finger gap then 100, one finger gap and. In next line 34, 134. Now 135, one finger gap then 100, one finger gap and. In next line 35, 135. अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए क्लास। जिस तरह हमने अपने नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नहीं लिखा था, बिल्कुल इसी तरीके से इस पर भी हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जस्ट वन लाइन लेफ्ट करके हमने क्या हेडिंग डालनी है? HTO की हेडिंग डालनी है। लेफ्ट हैंड साइड से एक बॉक्स लिफ्ट करेंगे और लिखेंगे 136, फिर टू लाइन लिफ्ट करके 137, फिर टू लाइन लिफ्ट करके 138, फिर टू लाइन लिफ्ट करेंगे 139 और लास्ट में आफ्टर लेफ्ट टू लाइन 140 इज इक्वल्स टू भी हमने साथ साथ लगाते जाना है अपना। अब स्पेलिंग पे आ जाइए। 136, वन फिंगर गैप 100, one finger gap and. In next line 36, 136.
फिर आ गए हम 1, 1 finger gap, then 100, 1 finger gap, then and, in next line 38, 138. अब आ जाइए 1, 1 finger gap, then 100, 1 finger gap, then and, 1 finger gap, then and, in next line 39, 139. अब आ जाते हैं हम 140 पे 1, 1 finger gap, then and, sorry, 1 finger gap, then 100, 1 finger gap, then and last next line 40, 140. आई होप आप सबने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा. टेक योर बुक एट साइड. अपनी बुक्स को साइड पे रखेंगे सब. कॉपीज, सॉरी. इफ यू हैव कंप्लीट योर वर्क, कीप योर copies at side and open your book page number 27. Open book page number 27. ये होमवर्क है बेटा आपका. ये पेज मैं आपको बता देती हूँ. ये पेज बहुत इजी है. बिल्डिंग्स मीन्स टेंस और ब्लॉक्स मीन्स वंस. काउंट करना है और फिर आपको लिखना है. उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इन 4 नंबर्स में विच इज द बिगेस्ट ग्रुप. आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है. फिर आपने क्या करना है, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप. फिर आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है. ठीक है. अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि हमने कन्वर्टिंग टेंस कल हमने किया था. एक दफा और मैं आपको समझा देती हूँ. एडिशन स्टार्ट फ्रॉम वंस. ऑलवेज एडिशन स्टार्ट फ्रॉम वंस. एडिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है. अब जरा क्वेश्चन नंबर डी देखिए आप. यहाँ पर आपको टेंस भी लिखा हुआ है, वंस भी लिखा हुआ है, क्योंकि अब जब हम ये दोनों वंस अपने ऐड करेंगे, आपस में जमा करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, टेंस में आएगा. ठीक है. विच इज द बिगेस्ट नंबर इन वंस. कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो 9 इज आवर माइंड एंड वी काउंट 5 आफ्टर 9. हमें क्या करना है, 5 लाइन्स या 5 फिंगर्स मोर काउंट करनी है, बट आफ्टर 9 यानी 9 के बाद. जब हमने 9 के बाद अपनी 5 फिंगर्स काउंट करी तो हमारे पास क्या आंसर आया, 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है. अब हमने 14 कैसे लिखना है. डू यू रिमेम्बर क्लास, कल मैंने जब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि आपने जब भी हम कभी कन्वर्टिंग टेंस करते हैं तो छोटा नंबर हम क्या लिखते हैं, इधर लिखेंगे और बड़ा नंबर हम यहाँ लिखेंगे. आई मीन 1 मतलब हमारा टेंस है तो वो हमने यहाँ लिख दिया. 4 हमारा वंस पर आया है तो वो हमने यहाँ लिख दिया, यानी ये हो गया 14. ओके. इस तरह हमें ये काम अपना कंप्लीट करना है. ये आपका होमवर्क है. टू कम डायरी निकालने जरा सब. टेक आउट योर डायरीज ऑल ऑफ यू.